मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, चाहे वो लोकल ट्रैवलिंग हो या विद इन द कंट्री और या फिर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग। यहाँ हम जिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं वो एक साइकिल है। होशांग कादेरी, जो सिर्फ पर्शियन बोलते हैं, वो ईरान से साइकिल चलाते हुए इंडिया आ पहुंचे। मकसद सेव इन्वायरमेंट का है, से नो टू प्लास्टिक। होशांग कादरी से हमने खास बातचीत की एक ट्रांसलेटर के माध्यम से। देखिए न्यूज़ इन न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। अब हम चाहेंगे जो हमारे साथ हमारे कलीग हैं अयाज, वो इस साइकिल को चलाएं और ये बताएं कि ये साइकिल जिस तरह की है, क्या ये ईरान से यहाँ पर चला के लाई जा सकती है? अयाज, ये साइकिल क्या ईरान से चला के आई जा सकती है यहाँ पर? क्या आपको लगा इसकी फीस? जितना वेट है साइकिल में, मुझे तो लगा ये डोंगरी से लेके हम मोहम्मद अली रोड पे ना जा पाएंगे। अच्छा, मतलब कि वेट आगे और पीछे, क्योंकि इनके सामान वगैरह भी काफ़ी रखे हुए। अगर ये ईरान से पता नहीं मुंबई तक कैसे आ गई, ये बहुत बड़ी बात है, सैल्यूट है इनको। हाँ। और जितना वेट है मैंने चला के देखा तो मुझे नहीं लगता कि ये 5 किलोमीटर भी मैं चला पाऊँगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी इसमें जोर लगाना पड़ता है। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है चलाना, और इस एज में उन्होंने चलाया है 50+। बहुत बड़ी बात है सर, ये सैल्यूट है उनको। दैट्स फ्रॉम अयाज कमिंग अप। कह रहे हैं कि ये साइकिल जो है वो आप यहाँ से लेकर और आगे तक नहीं जा पाएंगे, इतनी हैवी साइकिल है, और ये ईरान से लेकर आए हैं। समथिंग वेरी कमेंडेबल फॉर दिस मैन हुज एज 50 ईयर्स। ये साइकिल अभी हमारे साथ हम अयाज आए, अयाज ने साइकिल चलाई और इनका व्यू पॉइंट ये है कि इतनी हैवी साइकिल है ये कि इसको चलाने में इतना ज़ोर लग रहा है कि यहाँ से लेके दूसरे नाके तक जाने में प्रॉब्लम है, और ये ईरान से आ गए। और हैवी साइकिल क्यों है? क्योंकि आप देखिए इसमें वेट्स हैं, इनके सब सामान है इसमें। इनका पंचर किट है, इनका खाने का सामान है, इसमें इनके कपड़े हैं, और भी 50 चीज़ें इनके साथ हैं। पानी की बॉटल्स हैं, खाने का सामान है। और दिस इज़ समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली नॉवल। Thank you, Views and News. Hi folks, welcome again to another episode of the Reba Ayaz Show. आज हमारे शो में हमारे एक गेस्ट हैं जो बहुत ही नॉवल हैं। इन्होंने क्या किया कि ऑल द वे ऑफ ईरान से साइकिल चला के इंडिया आ गए। दिस इज़ समथिंग विच इज़ अनबिलीवेबल। थ्रू आउट इन्होंने साइकिलिंग करी ईरान से। ईरान कितना, मेरे ख्याल से 5000+ किलोमीटर्स होगा यहाँ से। साइकिल चला के आ गए और यहाँ पर डोंगरी इलाके के एक मस्जिद में इनका क़याम है। न्यूज़ इन न्यूज़ को इनके बारे में पता चला, हम लोग ने इनको ट्रैक किया। लैंग्वेज एक प्रॉब्लम है क्योंकि ईरान में जो है वो पर्शियन बोली जाती है, तो उस चीज़ को भी कॉम्बैट करने के लिए न्यूज़ इन न्यूज़ ने एक ट्रांसलेटर भी हैं हमारे साथ, जो हमारा सवाल इनको ट्रांसलेट करके बताएंगे और इनका सवाल उनके ट्रांसलेशन से हम लोग को भी समझने में आसानी होगी। सर, वेलकम टू द शो। Thank you, Mamnu. सर, इनसे पूछें कि क्या व्हाट वाज द रीज़न दैट इतना लंबा सफ़र तय किया गया, वो भी ना हवाई जहाज़ से ना शिप से, ये साइकिल चला के ईरान से यहाँ आ गए؟ آقا ایشون یه سوالی دارن، میگن که دلیلش چی بود که نه با هواپیما نه با کشتی شما مستقیم با دوچرخه از ایران برنامه داشتید که بیاید هند؟ من خیلی وقت نزدیک 10 سال دوچرخه سوار هستم. خودم دوست داشتم مسیر هندوستان، پاکستان و سریلانکا را با دوچرخه طی کنم. ये saying last 10 years से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ और निकलने से पहले मेरा इंटेंशन था कि पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका का दौरा मैं साइकिल पे करूँ। बट दिस इज़ समथिंग, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज़ समथिंग विच इज़ क्रेजी है। मतलब कि साइकिल से लॉट ऑफ डेंजर, रास्ते में गाड़ी, इनकी साइकिल कितने दफ़ा पंचर हुई पूछें? راسته که تو چند بار پنچر شده؟ نزدیک 10 بار من تو این مسیر لاستیکم پنچر شده بود. 10 टाइम्स इनकी टायर पंचर हुई है। ये जो ड्यूरेशन में आए हैं ना,
वो 10 बार पंचर हो चुकी है अभी तक। और इनसे ये पूछें सर कि इतना लंबा सफ़र जो इन्होंने तय किया ईरान से यहाँ आने में, इनको कितना टाइम लगा? और टाइम लगने के बाद ये क्या दिन में ही साइकिलिंग करते थे, रात में सोते थे, और अगर सोते थे तो कहाँ सोते थे? क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नए इंसान हैं जो ना अंग्रेज़ी जानते हैं, ना उर्दू जानते हैं, ना हिंदी जानते हैं, तो ये कैसे इन्होंने जस्ट आस्क हिम दिस. سوالشون اینه که میگه که اولا که چند کیلومتر شما رو این دوچرخه اومدید؟ روزی. کلا تا اینجا و روزی؟ کلا من تا بمبئی 6000 کیلومتر طی کردم و روزی هم 90 تا 100 تا من دوچرخه سواری میکنم. इन्होंने अबाउट 6000 किलोमीटर ट्रैवल किया है अब तक बम्बई तक, और पर डे 90-100 किलोमीटर्स इन्होंने ट्रैवल किया है. بعد سوال دومشون این بود که تو مسیر شبها روزها کجا مثلا شما میخوابیدید؟ برنامه‌تون چی بود؟ خطری چیزی پیش نیامد برای شما؟ در طول مسیر من چون کل تجهیزات سفر رو دارم تو چادر میخوابیدم. جاهایی که خیلی برام تو هندوستان امن بود پمپ بنزین ها بود که من شبا میرفتم از صاحب پمپ بنزین اجازه میگرفتم و اونجا استراحت میکردم. ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जब एंटर हुए तो काफ़ी जगह इनके पास एक टेंट है, छोटा सा टेंट है जो साइकिल पे ही है, और वो टेंट लगाते थे. लेकिन मोस्टली इन्होंने जो रातों का जो रुकना हुआ है, हिंदुस्तान के जितने भी पेट्रोल पंप्स है हाईवे पे, ये उनके पास जाते थे, ओनर से परमिशन लेते थे और ओनर उनको अपने रूम में रात भर सोने की इजाज़त देते थे. इतना लंबा सफ़र एक आदमी करता है जिसको लैंग्वेज नहीं आती. अंग्रेज़ी को अगर देखा जाए तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर आदमी वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं बोलता है. अरेबिक भी नहीं, एक पर्शियन बोलने वाला इंसान ऑल द वे फ्रॉम ईरान इंटर करता है थ्रू वाघा बॉर्डर, राइट. अंडर ऑल ही इंटर्स थ्रू द वाघा बॉर्डर. ही ट्रैवल्स टूवर्ड्स आगरा. आगरा से होते हुए ये आते हैं, घूमते घामते आ जाते हैं मुंबई में. रास्ते में अनप्लेजेंट सिचुएशंस हुई होंगी, जैसे ट्राइब्स मिले होंगे, अनप्लेजेंट ट्राइबल्स मिले होंगे, डकॉयट्स मिले होंगे, बड़ी बड़ी रास्ते सुनसान सड़कें होंगी. इस सब को बेखौफ इन्होंने कैसे किया और क्या ऐसा कुछ हुआ इनके साथ؟ سوالشون اینه که این سفر طولانی که از مرز واغا که اومدید چه مشکلاتی برای شما پیش اومد؟ دزدای بین راه‌ها براتون پیش اومد یا دزدی شده یا چیزی اتفاقی پیش اومده برای شما؟ تنها کشوری که مردمانش دیدم هندوستان بود، چه هندو، سیک، مسلمون، تمام ملی هندوستان انسانای خوبی هستن و به من احترام گذاشتن، به من محبت کردن. هیچ خطری منو تهدید نکرد و الحمدلله سالم و صحیح من رسیدم بمبئی. कह रहे हैं कि जब मैं हिंदुस्तान में एंटर हुआ तो जो भी इत्तेफाक मेरे लिए आई है सब प्लेजेंट आई है. मैंने हिंदू, सिख, मुस्लिम जितने भी मुझे रास्ते में मिले मुझसे मोहब्बत की और मुझे यानी एक फ़ॉरेनर होने का एहसास होने नहीं दिया. बहुत मोहब्बत की और हेल्प किया मुझे. हमने चूँकि एक दिन पहले भी हम यहाँ आए थे, इनसे बात करी तो हमने पूछा कि ये रास्ते में खाने वगैरह में क्या लेके चलते होंगे अपने बैग में. तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो अपने साथ कैरी बैग एक यूज़ करते हैं उसमें ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं. अगर आप देखें तो ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें ये अखरोट है और किशमिश है और ये ईरानी खजूर, ये लेके बैग पे चलते थे. And these are those kind of dry fruits, you know, which give you a lot of energy. Cycling all the way from Iran. Iran must be what, around 5,000 kilometers from here? ایران چند کیلومتر از تهران تا کجا؟ تا بمبئی نزدیک. من چون از تهران نیامدم از کردستان اومدم، احتمالاً 7000 کیلومتر باشه.
एग्जैक्टली ये तेहरान से नहीं आए, एक अदर स्टेट है कुर्दिस्तान, वहाँ से आया। तो अप्रॉक्सीमेटली ये कह रहे हैं कि 7000 किलोमीटर्स है। ये इनका जो एफर्ट है ये रिकग्नाइज्ड है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ईरान, या कुछ इस तरह का इनको कुछ एक्नॉलेजमेंट किसी किस्म का कि एक आदमी ईरानी नेशनल एक फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री आ रहा है, तो इज़ द गवर्नमेंट कीपिंग एन आई ऑन हिम? این زحمتی که شما دارید میکشید این کسی حمایت کرده یا دولت شما را زیر نظر دولت هستید یا مثلا اسی ارگانیزیشن هستید، چی هست؟ من اسپانسر خاصی ندارم ولی من عضو فدراسیون دوچرخه هستم، عضو کلوب ملی اتومبیلرانی دوچرخه سواری ملی ایران هستم. He doesn't have a sponsor, but he is a member of the Cycling Tourism National Club of Iran. Yes. He doesn't have a sponsor. He's just come on his own. And I think he has a, what do you call, a motive behind this, that he was talking to me, something like, respect nature, like anti-dumping, like the plastics. So he's a member of that also. So he's advocating that also कि भाई प्लास्टिक आप इधर उधर मत फेंकिए, अपने नेचर को क्लीन रखिए. So I think one of the messages through cycling, what he is delivering around the world, is to make the world a plastic-free society. जो हम लोग सी बॉडीज़ में, समुंदर में, अपने घरों के पास जो प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक्स जो हो गए, वो हम लोग जो फेंकते हैं. And there's this document, if I ask my camera person to say no to plastic, General Department of Environment Protection of Kurdistan. This is what it says: plastic pollution globally major environmental issue which directly affects human health, destruction. Okay, so ये एक motive ये लेके आए हैं कि there should be a ban on plastics. This is what he is saying. मुझको ये भी पता चला इनसे कल बात करके कि by profession he is a farmer. Yes. 40 days. In how many days did he reach India? آقا میگه که شما چند روزه هند اومدید؟ من نزدیک 12 روزی داخل هندم، ولی نزدیک 40 روز من سفرم را شروع کردم. It's about 40 days that he has reached because last 10 days is in India. Yes. और यहाँ से फिर कहाँ सफ़र है इनका? अभी ये 1-2 दिन में ये रामेश्वरम जा रहे हैं. रामेश्वरम में वहाँ से श्रीलंका का प्रोग्राम है और श्रीलंका कोलंबो से फिर ये जाएंगे ईरान. He is a farmer. He is a simple and modest man. How does he manage his finances? क्योंकि अच्छी खासी रकम की ज़रूरत होती होगी, तो ये क्या अपने पर्सनल खर्चे पे ये सब कर रहे हैं? میگه شما یک کشاورز هستید، بعد این هزینه‌ای که شده تا حالا شما چجوری این هزینه‌ها را دارین؟ من حاصل دسترنج خودم هزینه سفر میکنم و از کسی هم تا به حال کمک نگرفتم، هیچ اسپانسری هم نداشتم. लाइक इनके पास कुछ सेविंग्स थी और इसके कोई स्पॉन्सर नहीं है और अपने सेविंग से इन्होंने खर्चा निकाला है. So what does he want? He wants his effort to be recognized, and what does he want at the end of the day? میگه هدفتون چیه؟ یعنی اصلا بعد از این برگشتید ایران هدفتون چیه از این مسافرت رو دوچرخه؟ من خودم عاشق سفر با دوچرخه هستم. قبلا میخواستم هند رو ببینم و امروز با آرزوم رسیدم. هدفم این بوده که وقتی من به مسافرت میام با اینکه این شعار نه به پلاستیک رو با خودم حمل کنم به تمام جهان. He loves cycling. He wanted to visit India because India was in his dreams कि मुझे इंडिया जाना है. और क्योंकि मैं साइकिलिंग करते करते आया हूँ तो मेरा एक ऑब्जेक्ट है कि ये जो से नो टू प्लास्टिक, ये मैसेज भी पूरे जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ वहाँ ये मैसेज जाए कि सेव आवर एनवायरनमेंट.
इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ उन्होंने विज़िट करी है साइकिल में? غیر از هند کجاها رفتید شما رو دوچرخه؟ من نزدیک 20 کشور آسیایی رفتم. 20 کشور آسیایی و 2 کشور اروپایی رفتم. Visited 20 countries in Asia and Europe on bicycle. What are you saying, sir? Are you sure that the interpretation is correct? 20 countries. And such a modest man. Nobody knows much about him. I did not see any channel covering him, right? May it be Al Jazeera, may it be BBC World, may it be NDTV over here in Mumbai. No channel has covered him. Why? So, as per what I was talking to him, he traveled to Iraq, Lebanon, ارمنستان، Armenia, Azerbaijan, عراق، سوریه، لبنان، چین، تاجیکستان. China, Tajikistan. Like he went to Peking on cycle. Like he started from Iran, Afghanistan, all that way, and he went to Peking. How old is he? It's 50 years. He's 50. Got a very good body, got very good legs. That's it. Keep watching News and News. देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़। देखिए सिर्फ हकीकत।